मंचों पर वीर रस की कविताओं से वनस्पति का नाम रोशन कर चुके हैं और हमें आशा है कि आगे भी आपका सानिध्य में मिलता रहेगा। आदरणीय राजेंद्र जी आचार्य से पधारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री प्रकाश जी सोनी रोमन अध्यक्षता कर रहे हैं। आज आदरणीय गंगा सुरीप जी, कुमार अली जी द्विवेदी, मोहनलाल जी वर्मा और माहेश्वरी जी तथा झलौड़ परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश जी निगम, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप यहाँ पधारे, मेरे छोटे से निवेदन पे मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के घर गया था आमंत्रित करने। सहजता और सरलता और शालीन व्यक्तित्व के धनिया एक बार निवेदन करते ही आपने यहाँ पर उपस्थित हुई, आपका बहुत बहुत आभार। आपके सम्मान में 4 लाइनें। ये सादगी कभी श्रृंगार से कम नहीं होती और चिनगारी कभी अंगार से कम नहीं होती। तपती दोपहरी में एक हवा का झोंका आ जाए, वो किसी ठंडी बहार से कम नहीं होती और कड़कड़ाती ठंड में एक रोशनी की झलक मिल जाए, वो किसी ऊर्जा के भंडार से कम नहीं होती। हम सब तो कलम के सिपाही है यारों, कलम किसी तो तलवार से कम नहीं होती। और एक बार निवेदन करते आप पधारे आदरणीय मोहनलाल जी कि मित्रता, दोस्ती या संबंधों के मायने क्या होते हैं यारों। मित्रता, दोस्ती या संबंध किसी प्यार से कम नहीं होती, किसी प्यार से कम नहीं है। और मेरी आज गुरु पूर्णिमा पर एक रचना मेरी प्रथम गुरु मेरे माता पिता को समर्पित, क्योंकि माँ ही हमें सब सिखाती है। उसका शीर्षक है माँ की याद आती। मेरे माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए कि हम जब गम में भीगे हो, जब विपरीत परिस्थिति हो, हमें कोई जब सताता हो, तो माँ की याद आती है, तो माँ की याद आती है। जब जीवन के तूफान में घिरे से लगता हूँ, जब जीवन के तूफान में घिरे से लगता हूँ, काला घनघोर अंधेरा हो, हमें जब खूब जलाता हो, हमें उस दौर में भी तब भी माँ की याद आती है। जब जीवन की राहों के चौराहों पर खड़ा अकेला हूँ, जब जीवन की राहों में चौराहे पर खड़े अकेला हूँ, जीवन के उत्पत्ति पर भी पवंडर ही पवंडर हो, तभी हम सबको उत्पत्ति में भी माँ की याद आती है। अकेला जब भी होता हूँ, कोर को हाथ में लेकर निवाला छूट जाता है, तब माँ की याद। पूजा की थाल हाथ लेकर ईश को चंदन लगाता हूँ, पूजा की थाल हाथ लेकर ईश को चंदन लगाता हूँ। हाथ जब काम जाते हैं तो माँ की याद आती है। मेरी आंखों में आंसू हो, मेरा मन रुआसा हो, मेरी आंखों में आंसू हो, मेरा मन रुआसा हो, धड़कन मेरी बढ़ जाती है, तब माँ की याद आती है। ज्वर की तपन हो तन में, पसीना सिर से पोंछूं तब, ज्वर की तपन हो तन में, पसीना सिर से पोंछूं तब, सहलाता है माथे को कोई, तब माँ की याद आती है। ठोकर लगे पाँवों में जब गरम शोणित निकलता हो, ठोकर लगे पाँवों में जब गरम शोणित निकलता हो, बांधू में पट्टी जब तब भी माँ की याद आती है, तब भी माँ की
नींद से दिखूं, हृदय धड़कन थम जाती हो तो माँ की याद आती है। और हमारे बीच में हमारे वयोवृद्ध आदरणीय माता स्वरूपा, इनको समर्पित और मेरी माँ को समर्पित ये पंक्तियाँ उमा रानी जी निवेदित हो। देखूं बूढ़ी सी माँ को, देखूं बूढ़ी सी माँ जी को, करता चरण वंदन कोई, देखूं बूढ़ी सी माँ को, करता चरण वंदन कोई, समझ जाता हूँ जब भी मैं तब माँ की याद आती है। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है और संस्कार सदन डेपो से निकलने वाली पत्रिका में महीने भर पहले छपी थी और एक्सप्रेस पे पाटर एक्सप्रेस डे में अभी परसों के दिन भी छपी है। बरसात शिक्षक से कविता है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय अलावा साहित्य परिषद की आज्ञा से ये अपनी रचना बोलना चाहता हूँ। आप सभी के चरणों में बरसात का मौसम है और मैं चाहता हूँ कि शब्द समन बरसात के समय में आपको अर्पित करूँ। तो मेरी रचना शीर्षक है बरसात। पावस गगन समीर की, पावस गगन समीर की, प्रकृति से बड़ी प्रीत, सुमन खिले चौओर है, गंध लुटाता रही, भानु तपे जब नीर पे, बरसत अनल प्रचंड, भानु तपे जब नीर पे, बरसत अनल प्रचंड, वन में का जल व्योम में पावस बने अखंड, वन में का जब व्योम में पावस बने अखंड, सरिता कर उठे, प्रकृति देख वर्षाए, जीव जगत मानस सबरी, पुलकित मन से गाए, खग चौपाए साथ में, प्रकृति खुशनुमा होए, नायक नायिका के मन कुंजित हर्षित होए, नव उल्लास मनाए सभी, प्रीति समुदित होए, हरियाली चुनर ओढ़ वसुधा पुलकित होए, गंध पवन सुरभित करे, लिपट सुमन के संग, गंध पवन सुरभित करे, लिपट पवन के संग, जीव जगत प्रफुल्ल भयो, खिलत प्रकृति के अंग, खिलत प्रकृति, जल थल नभ मिलकर सभी पर्व पावस मनाए, बिजली संग घनघोर घटा, जल अमृत बरसाए, जीव जगत से प्रीत करो, प्रकृति हर्षित होए, पावस अमृत देख तभी जग आनंदित होए, वृक्षारोपण करो सभी, ग्रीष्म तपन कम होए, वर्षा जल संचित करो, जीव प्रफुल्लित होए, जीव जगत बच जाएगा, खत्म प्रदूषण होए, पेड़ लगाए सभी जन, पावस ऋतु खुशी होए, पावस ऋतु खुशी होए। आदरणीय सोनी जी साहब का हार्दिक अभिनंदन। अब क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और
गोविंद भी करे नमन गुरु को, गोविंद भी करे गुरु नमन को, ईश्वर से पहले नाम लिया, शिक्षा देना काम गुरु का, गुरुवर का नाम दिया, शिक्षा देना काम हमारा, शिक्षा देना काम तुम्हारा, और शिक्षक का नाम दिया और गुरुवर का नाम दिया। आप यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले क्रम में, बहुत बड़ा संघ है, अभी उन्होंने रेडियो श्रोता संघ का एक कार्यक्रम रखा था जिसमें एमपी, राजस्थान, गुजरात, कई राज्यों से लोग आए थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि दो शब्द या उनकी पंक्तियों तो आप आए और अतिथियों के सम्मुख अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय राजेश जी मेरा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भवन में पधारे हुए सभी कवि बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं रेडियो श्रोता संघ चलाता हूँ, उस नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है। तो आज के जितने भी वीडियो हैं, ये सभी वीडियो आप अपना मोबाइल में यूट्यूब है, उस पर क्लासिक रेडियो श्रोता संघ नाम से एक चैनल है, उसमें सभी वीडियो आप देख पाएंगे। इस चैनल पर ज़्यादातर मैं जो इंसान के अंदर जो भी कला है, चाहे वो साहित्य की कला हो या गीत संगीत की हो, सभी तरह की कलाओं का इसमें वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ, इसलिए कोई रचना में नहीं सुन पाऊँगा। आप सभी यहाँ पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.